आज की हमारी कथा का विषय है कि कृष्ण भगवान को बाजरे की खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। बहुत पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में एक जाट किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कर्माबाई था। वो उम्र में बहुत छोटी थी। उसके पिता भोजन करने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया करते थे, फिर बाद में खुद खाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते हुए वो अपनी बेटी से कहकर गए कि शायद मुझे आने में रात हो जाएगी, इसलिए तुम भगवान जी का भोग लगा देना और उसके बाद ही भोजन करना। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। कर्माबाई को बाजरे की खिचड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं आता था, इसलिए उसने बाजरे की खिचड़ी बना दी और भोग लगाने के लिए खिचड़ी को कृष्ण भगवान के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी भोग लगाइए। परंतु खिचड़ी तो ज्यों की तो थाली में रखी रही। उधर कर्माबाई को बहुत जोर से भूख लग रही थी। फिर उसने सोचा कि कहीं आज खिचड़ी में घी तो कम नहीं है, पिताजी ज़्यादा घी डालकर भोग लगाते होंगे। इसलिए उसने खिचड़ी में और घी डाल दिया, लेकिन खिचड़ी ऐसी ही रखी रही। कान्हा जी ने भोग नहीं लगाया। कर्माबाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे कान्हा जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा मुझे माफ़ कर दो और खिचड़ी का भोग लगाओ। छोटी सी बच्ची की पुकार सुनकर कान्हा जी को दया आ गई और वह छोटे से बालक के रूप में आकर भोग लगाने लगे। फिर कर्माबाई ने भी भोजन कर लिया। जब उसके पिता आए तो उन्होंने कर्माबाई से पूछा कि भगवान को भोग लगाया था या नहीं। उसने कहा, हाँ पिताजी, भगवान ने भोजन कर लिया था। और बोली कि अब मैं ही भगवान जी को भोग लगाया करूँगी। अब रोज़ कर्माबाई कान्हा जी को खिचड़ी खिलाने लगी। कान्हा जी बालक के रूप में आते और खिचड़ी खाकर चले जाते। एक दिन उसके पिता ने कान्हा जी को बालक के रूप में खिचड़ी खाते देख लिया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद कर्माबाई अकेली रह गई। कुछ साल बाद कर्माबाई उस गांव को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगी। वो नियम से रोज़ सुबह कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाती और उन्हें भोग लगाती। समय बीतने के साथ साथ वह बूढ़ी हो रही थी। सुबह के नित्य स्नान आदि क्रिया में उसे भोजन बनाने में समय लग जाता था। कान्हा जी बालक का रूप धारण करके उसके पास बैठे रहते थे और कहते थे, माँ जल्दी भोजन बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे जल्दी भोजन नहीं बनता। कान्हा जी बोले, माँ अब तुम सुबह को स्नान आदि मत किया करो, पहले मुझे खिचड़ी बना कर दिया करो, बाद में स्नान करती रहना। उस दिन कान्हा जी ने जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाई, क्योंकि पुजारी के कपाट खोलने से पहले उन्हें मंदिर में जाना था। तो जल्दबाजी में कान्हा जी के मुख पर खिचड़ी लगी रह गई। पुजारी ने देखा तो सोचा कि अभी तो भगवान जी को किसी ने भोग नहीं लगाया है, तो ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कहाँ से आई। उसी रात को पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान ने कर्माबाई की खिचड़ी वाली बात बताई। एक दिन कर्माबाई के द्वार पर एक साधु आया और उसने देखा कि कर्माबाई बिना नहाए भगवान के लिए खिचड़ी बना रही है। साधु बोला, तुम्हें नहा धोकर भोजन बनाना चाहिए। कर्माबाई बोली कि मुझे तो भगवान ने कहा है कि अब तुम बिना नहाए ही भोजन बनाया करो। यह सुनकर साधु बोला कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, लेकिन आज तक भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम कहती हो कि भगवान तुम्हारे नहाए बिना ही तुम्हारे हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं। साधु ने उसका बहुत अपमान किया और सारे गांव वाले भी उसकी हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उसी रात को साधु के सपने में भगवान ने आकर कर्माबाई से माफ़ी मांगने को कहा
अगले दिन साधु ने कर्माबाई से जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है, जो आज तुम्हारी वजह से भगवान ने सपने में मुझे दर्शन दिए। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई की मृत्यु हो गई। मंदिर में आकर जब पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसने तुरंत राजा को बुलाया। राजा और पुजारी दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगन्नाथ भगवान, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया है कि आपकी आंखों में आंसू हैं। उसी रात को जगन्नाथ भगवान ने राजा और पुजारी के सपने में आकर कर्माबाई की मृत्यु की बात बताई और कहा कि उसकी बनाई खिचड़ी मुझे बहुत पसंद थी। कर्माबाई तो मृत्यु के बाद मेरे धाम को चली गई है, अब मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा। अगली सुबह राजा ने पुजारी से कहा कि अब से रोज़ सुबह भगवान को कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को बाजरे की खिचड़ी का ही भोग लगता है। तो भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर उन्हें प्रेम से खिचड़ी भी खिलाएं, उसे भी वे 56 भोग की तरह स्वीकार करते हैं।